नाज़रीन, अभी अभी एक बयान मेरी आंखों के सामने से गुजरा है जिसमें इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन दूसरी जानब कल रात को कामरान खान के साथ एक प्रोग्राम में शो के दौरान मेरी इन गुनाहगार आंखों ने और इन गुनाहगार कानों ने खुद सुना कि इमरान खान साहब का ये कहना था कि अगर आर्मी चीफ मौजूदा जनरल कमर जावेद बाजवा को अगर तोसी दे दी जाती है, अगर अगले इलेक्शन आने तक, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमत आए इलेक्शंस के बाद वही आर्मी चीफ अपॉइंट करे, और उस वक़्त तक अगर इनको तोसी दे दी जाए तो कोई हर्ज नहीं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफ़ान खड़ा हुआ और सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंड बना के लेट गया है कप्तान और यू टर्न, और इमरान खान के पुराने सारे बयानात और आज उनकी पार्टी के लोगों ने भी बल्कि इस हवाले से साफ तौर पर कहा कि अगर आर्मी चीफ को उनकी मुद्दे मुलाजमत में अगर तोसी दे दी जाती है तो पीटीआई को कोई हर्ज नहीं। अच्छा, सोशल मीडिया पर जब इसकी तनकीद हद से बढ़ी तो इमरान खान साहब को ये जो बयान मैं बात कर रहा हूँ अभी देना पड़ा कि मैंने तो जी इस हवाले से मुद्दे मुलाजमत में तोसी की कोई बात ही नहीं की। नाज़रीन, समझ नहीं आती कि इतने बड़े कैडर का लीडर, अब मुझे ये यकीन हो चला है कि इमरान खान साहब जानबूझकर ऐसा झूठ बोलते हैं और जानबूझकर अपने आप को लाइम लाइट में लाने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ फरमा देते हैं जिससे वाज़ेह तौर पर ये इशारा मिलता है कि या तो फिर ये एक यू टर्न की एक अनगिनत जो लातदाद उनकी जो दास्तानें हैं वो एक दास्तान एक और बनाई है उन्होंने, लेकिन दूसरी जानब ये भी ज़ाहिर होता है कि ये कोई बड़े पाए के लीडर की ये निशानी नहीं होती जो कि इस तरह की बात करके और फिर उससे मुकर जाए। इस वक्त इमरान खान के हवाले से आम पब्लिक में, नाज़रीन, आम पब्लिक में जो लोग मैंने खुद अपने इन कानों से सुना उन लोगों को कहते हुए कि इमरान खान एक बड़ा लीडर है, आज वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने भी वाकई करप्शन भी की है, इमरान खान ने वाकई गलत चीज़ें भी की हैं, इमरान खान ने कोई काम भी नहीं किया, कोई तरक्याती किसी किस्म का 4 साल दौरे हुकूमत में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई ऐसा मनसूबा भी नहीं बनाया। आज वो लोग बाकायदा तौर पर इमरान खान को कहते हैं कि ये बात बात में झूठ बोलने वाला लीडर है। नाज़रीन, ये वो चीज़ थी, ये दिखाया यही जा रहा है कि इमरान खान सोशल मीडिया पर अभी भी इंतहाई पॉपुलर हैं, लेकिन दूसरी जानब मैं पब्लिक जब भी मीटिंग्स में जाता हूँ मुझे वाज़ेह तौर पर नज़र आता है लोगों की जो राय सुनने को मिलती है, वो लोग जो इमरान खान के हक़ में बात करते थे आज वो भी उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, और वो भी उनके हवाले से जो बिल्कुल करेक्ट जो उनके नज़र में एक बेहतरीन चीज़ होती है वो भी उसी तरह ही बयान करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इमरान खान अपने इस यू टर्न से कब पीछे हटेंगे, कब तक वो इस चीज़ से ये झूठ बोलना, और फिर उस पर आप ये देखें कि एक दिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि इमरान खान साहब उस चीज़ से मुकर गए। अब इमरान खान ने अब इसी चीज़ से अंदाज़ा कर लें इनकी पूरी पार्टी का कि इनके तमाम हमायती लोगों को माजरत करना पड़ी। एक खबर ब्रेक होती है जिसमें कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने एक अमेरिकन जो खातून है जो वो एक खातून जो सफ़ीर थे उनकी वाइफ थी और वो इमरान खान से मिली, लेकिन ठीक उस बात को जब खबर ब्रेक होती है तो पीटीआई की तमाम लीडरशिप जो है वो ये कहती है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, और ये जियो न्यूज़ जो है या जो नून लीग का सोशल मीडिया नेटवर्क है वो इन चीज़ों को फैला रहा है। लेकिन नाज़रीन, कैसी बात देखें कि उस चीज़ की फिर तस्दीक होती है और इमरान खान खुद कहते हैं कि जी मेरी कल मुलाकात हुई है। अगर इस तरह से झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो हमारे मुल्क में लीडर बनेंगे या लीडर होंगे तो फिर इस मुल्क की आवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर क्या कह सकते हैं कि अगर आप ये देखें कि अगर इमरान खान का किरदार ज़ाती तौर पर इस तरह का है कि वो हर बात में मुकर रहे हैं, हर बात उनकी झूठ साबित होती है और हर बात पे फ़ौरन यू टर्न ले लेते हैं और अपनी कही हुई बात से भी मुकर जाते हैं, तो इंसान फिर किस चीज़ पर एतबार करेगा। ये दिखाया ज़रूर जा रहा है इमरान खान साहब को जी आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, लेकिन इमरान खान को ये नहीं बताया जा रहा कि ग्रास रूट लेवल पे जो बंदा जो इमरान खान का हमायती भी था और बड़ा दीवाना था वो भी अब ये कहना शुरू हो गया है कि इमरान खान जो हैं वो मुसलसल अपनी तमाम चीज़ों से ना सिर्फ यू टर्न ले रहे हैं, तमाम बयानात से, तमाम ऐसी उनकी कही हुई बातें जो हैं वो भी गलत साबित हो रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी पार्टी जो है ये एक फितरी अमर है कि वो पार्टी इलेक्शन जब जाएगी अगली दफ़ा, जिस तरह कि आज शहबाज शरीफ ने उनका जवाब देते हुए कहा कि हम अभी जो है सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं, जब इससे फ़ारिग हो जाएंगे तो फिर आपकी तमाम बातों का जवाब देंगे। नाज़रीन, ये कौम ज़रूर याद रखेगी कि इस
इतने बुरे हालात में, इस बुरे वक़्त में, बुरे दौर में कौन सा लीडर या कौन सी पार्टी जो थी वो इमरान खान या दूसरी कौन सी पार्टी थी वो आवाम के साथ खड़ी हुई। और डेफिनेटली इसमें नज़र आता है कि इमरान खान को किसी भी तरह से वो सैलाब मुतासिरीन के हवाले से उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने टेलीथॉन की भी तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो पैसे आए जो सैलाब मुतासिरीन पे लगे किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप ये देखें कि ये उनके अपने हमायती एंकर जो ये फरमा रहे हैं कि पंजाब काबीना की 6-6 घंटे की मीटिंग्स में एक लफ्ज़ भी सैलाब मुतासिरीन के लिए नहीं बोला जाता। जब दूसरी जानब ये देखा जाए, आप ये देखें कि फिर प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इसका मतलब है कि पंजाब हुकूमत हो, KP की हुकूमत हो, इमरान खान की ख़ुद अपनी पार्टी हो, वो तमाम के तमाम लोग इस वक्त जो हैं वो किसी भी तरह से सैलाब मुतासिरीन के हवाले से किसी भी तरह से सीरियस नहीं है। और वफाकी हुकूमत जो है वो दिलो जान से सुबह शाम आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से न सिर्फ मुतहर्रिक और मुस्तैद हैं बल्कि तमाम जगहों पर ख़ुद पहुंचकर इस अमल की निगरानी कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ़ दिया जा सके। और सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो मुसलसल इस हवाले से काम कर रही है। खिदमत खल्क़ फाउंडेशन है, बाकी आप इदारे ले लें जो छोटी मोटी पार्टियाँ हैं या जिस तरह तहरीक लब्बैक है, आप ये देखें ये तमाम लोग अवाम के साथ घुल मिल चुके हैं और अवाम की इस वक्त में मदद कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सियासत कर रही है जो कि उनकी सियासत के लिए इंतहाई तबाहकुन होगा। जैसे ही जनरल इलेक्शन आएंगे नाज़रीन आप देखेंगे कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा शिकस्त फाश होगी। और ये बात मेरी लिख लीजिएगा कि अवाम इस नागहानी सूरत हाल में तमाम पार्टियों और तमाम लीडरों के किरदार को कभी भी फरामोश नहीं करेगी। अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।